रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। सलमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ भारत पर। लखीमपुर की घटना पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? इसकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? मानवता पर एक प्रहार हुआ है जी। और ऐसा होना था। ये बात तो बहुत पहले से स्पष्ट थी कि जी। जैसी बातें कही गई थी, जैसी घृणा घृणा से इनको, इस आंदोलन को देखा जा रहा था और जो व्यवहार बार बार देखा गया इनके प्रति, उससे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा बड़ा हादसा होगा और आज वो हादसा हो गया है। बहुत बहुत दुख का विषय है। ऐसा हुआ है, किसकी जान गई है, किसकी नहीं गई है, किसने किया है, किसने नहीं किया है, वो तो सब बाहर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो जो आज दुख का विषय है वो मैं समझता हूँ उस दुख के विषय से कोई अलग नहीं हो सकता। मानना पड़ेगा कि दुख का विषय है। सलमान साहब, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने सफाई दी है कि ना तो उनका हाथ है ना तो उनके बेटे का हाथ है। ये उपद्रवी थे जिन्होंने भीड़ में घुसकर किसानों के साथ मारपीट की, और वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता भी मारे गए हैं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की बात यूपी सरकार भी कह रही है। देखिए, वो ये बात कह रहे हैं, अच्छी बात है, वो ये कह रहे हैं, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन एक एफआईआर हुआ है, एफआईआर, और जहां तक हमको सूचना है उन एफआईआर में कम से कम उनके बेटे का नाम है और शायद उनका नाम भी है। और अगर एफआईआर हुआ है और उसमें 302 दर्ज है, सेक्शन 302 उसमें दर्ज है, तो उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ना। उस एफआईआर के बारे में कुछ कहें, कुछ स्पष्ट करें। जो तफ्तीश है, जो भी विवेचना है, उसमें उनको अपनी बात जो कहनी है, वो अपनी सफाई पेश करनी है, वो करें। लेकिन जब तक उस पर कोई स्पष्टता सामने नहीं आती, जी। तब तक उनको क्या करना चाहिए, उनका नैतिक, इस समय उनका नैतिक दायित्व क्या है, इसको उन्हें समझना चाहिए। इसकी वो बात करें, सफाई ना पेश करें। सलमान साहब, बीजेपी की ओर से यह भी कहा गया कि अगर किसानों के साथ सहानुभूति है तो लखीमपुर जाने की क्या जरूरत है। प्रियंका गांधी को भी रोका गया, उनके साथ भी बदसलूकी की तस्वीरें लगातार टाइम्स नाउ भारत दिखा रहा है। तो क्या लखीमपुर जाकर ही बातचीत हो पाएगी या किसानों के लिए जो कुछ करना चाहती है कांग्रेस? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लखीमपुर जाकर बातचीत होगी। बातचीत जिसको भी करनी है वो लखीमपुर नहीं जाएगा, बातचीत कर लेगा। ऐसा संभव है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसा होता है कि भारतीय सभ्यता भी कोई चीज़ है। भारतीय जी। सभ्यता ये है कि जब कोई ऐसा हादसा होता है, कहीं कोई दुख होता है, कहीं कोई पीड़ा पहुंचती है, तो वहां जाते हैं। उसका उसकी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए वहां जाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक या दो लोगों को साथ लेकर जाना चाहता है और उसको आप जाने नहीं देते, तो उत्तेजना पैदा होती है। कार्यकर्ताओं में इस समय बहुत आक्रोश है, इसमें बड़ा टेंशन है, सिर्फ इसलिए कि ये तमाशा करवाया है सरकार ने। सरकार अगर आराम से और शांतिपूर्वक जाने देती, प्रियंका जी को जो भी कंडीशन लगाना चाहती थी लगा लेती, और प्रियंका जी वहां जाती, जो उनका लक्ष्य था वो पूरा हो जाता, कि वहां थोड़ा सा हिम्मत उनको दिला सकते उन लोगों को जो आज पीड़ित हैं, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं, लगता है कि वो ये चाहते नहीं। वो हर चीज को राजनीति में परिवर्तन कर देते हैं और फिर ये सवाल करते हैं कि आप जी। टूरिज्म क्यों कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म। तो मैं इसके जवाब में सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो गवर्नमेंटल टूरिज्म करते हैं जी। वो भी जरा सोचें कि वो गवर्नमेंट को टूरिज्म बनाकर क्यों करते हैं। गवर्नमेंट एक बहुत बहुत सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की बात करें, उसका जी। दायित्व का निर्वाह करने की बात करें। सलमान साहब, शिवसेना की ओर से बयान आया है कि सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में लोगों से सच छुपाने की कोशिश करती है, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। धारा 144 लगी है, इस बाबत भी कहा जा रहा है कि वहां पे जाने की परमिशन नहीं है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सरकार, अगर सरकार को कोई भय नहीं होता, डर नहीं होता इस बात का कि वहाँ क्या हुआ है, और उसको छुपाने का प्रयास ना होता, तो सरकार क्यों रोकती है? कहीं जी। ना कहीं कंडीशंस हो सकती हैं। शिवसेना ने जो कहा है वो मैं मानता हूं कि बहुत सही है, वो बहुत सही है और बड़ी जी। स्पष्ट बात है। अगर सरकार कोई कंडीशंस इम्पोज करती कि आप 2 दिन 4 दिन के बाद चले जाएं, आप 4 लोग चले जाएं, आप 2 लोग चले जाएं, तो उससे किसी को आपत्ति ना होती। सरकार को सहयोग देने का दायित्व ऑपोजिशन का भी है, विपक्ष का भी है। जी। जब कोई संवेदनशील मामला ऐसा होता है, तो वो लोग जो सरकार में बहुत लंबे अरसे तक रहे हैं, उन्हें जी। मालूम होता है कि क्या अंकुश लगाए जा सकते हैं, क्या कंडीशंस जी लगाई जा सलमान साहब। सकती हैं, और वो उसको उसका सम्मान करते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ आज, प्रमोद तिवारी जी के घर में बैठा हूँ, बाहर पुलिस लगी है, हमको बाहर जाने का जी। बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। लेकिन हम उस घेरे को तोड़ नहीं रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं।
कि जी, जहां सलमान तक साहब। सम्मान हो सकता है वो हम सम्मान करेंगे, लेकिन सम्मान का मतलब कि हम अपना मुंह बंद कर लें, हम आंखें बंद कर लें, हम बिल्कुल, किसी बिल्कुल, की पीड़ा बिल्कुल। पर कोई बात ना कहें, हम किसी को जाकर कोई सहायता ना दें, तो ये तो लोकतंत्र में ये तो स्वीकार नहीं कर सकते हम सलमान लोग। साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, टाइम्स नव भारत को आपने वक़्त दिया और तमाम चीज़ों पर बातचीत की, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे